शेवार ने बड़ी तेजी के साथ और चालाकी के साथ बहुत बड़ी गेम डाल दी है। अब असद के पास ऑप्शन क्या बचे? क्या असद हमेशा के लिए कैनात को तलाक दे देगा? क्योंकि असद अपनी आंखों के सामने कैनात और उस्मान को बात करते हुए देख रहा है और असद को पहले भी इस मामले पे शक था कि भाई ये वहां पर इसी वजह से जाकर रह रही है कि ये उस्मान के साथ राब्ता करती है। क्या करेगा असद और मजीद दुर शेवार कौन सी गेम चलने वाली है और दुर शेवार की जो असलियत होगी इसे किस तरह से खुलेगी? एमा को तो मुकम्मल तौर पर अपनी भाभी के ऊपर यकीन है कि भाई मेरी भाभी ने सब कुछ किया है। अगर एमा जाती और जाकर बात करती है वलीद के सामने तो क्या वलीद एमा की बातों के ऊपर यकीन करेगा? देखिए कि दुर शेवार को बिल्कुल भी सुकून नहीं आ रहा। दुर शेवार को ये लगना शुरू हो चुका है कि भाई इस घर को मैं इस तरह से बर्बाद कर सकती हूँ। जब घर के अंदर नफरतें पैदा होना शुरू हो जाएंगी तो फिर ऐसा वलीद के दिल में मैं बहनों के लिए नफरत डालूंगी तो मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगी और वलीद जो होगा ये मजबूर हो जाएगा और कैनात को अपने घर में भेज देगा। इसने पहले ट्राई किया, जाकर बात की वलीद के साथ, वलीद को समझाने की कोशिश की, कहा कि देखें कि कैनात का ये घर नहीं है, कैनात को अपने घर में जाना चाहिए। तो आगे से वलीद जो होता है ये इनकार कर देता और कहता है कि जब तक असद आकर कैनात से और मुझसे माफ़ी नहीं मांगेगा मैं कैनात को वहाँ पर नहीं भेजूंगा। चलो ठीक है, दुर शेवार ने ये तरीका आजमाया तो इस मकसद में कामयाब नहीं हुई तो ये और बड़ी गेम डाल दी थी। अब ये राब्ता करती है उस्मान के साथ। उस्मान को कहती कि देखें कि वलीद भी आपसे नाराज़ है, कैनात भी आपसे नाराज़ है, तो आप आ जाएं, आकर कैनात से बात करें और वलीद के साथ बात करें, इससे माफ़ी मांगें और मामले को हल करने की कोशिश करें। बेचारा उस्मान दुर शेवार को भाभी समझकर इसकी बातों के ऊपर यकीन कर लेता है और ये आ जाता है। पहले दुर शेवार के साथ मुलाकात करता है तो दुर शेवार वहां से बहाना बनाकर चली जाती है और इतने में कैनात आ जाती। अब दुर शेवार की सारी चाल होती है। कैनात जब आती है उस्मान को देखती है तो उस्मान से पूछना शुरू कर देती है। उस्मान को कहती है कि उस्मान तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, क्या काम है? तो आगे से उस्मान जो होता है इसे कैनात के साथ बात कर तो कहता है कि मैं मानता हूँ कि आप लोगों के दिल में जो वो नफरत है मेरे लिए, मैंने कभी भी आपको धोखा नहीं दिया, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जब इन दोनों के साथ की डिस्कस जारी होती है ना तो इतने में जो वो असद भी आ जाते। अब दुर शेवार ने असद को खुद बुलाया हुआ होता है। असद पहले कभी भी नहीं आया था इस घर के अंदर जब से इन दोनों की लड़ाई जारी थी। जब असद आता है, असद उस्मान और कैनात को एक साथ देखता है तो ये गुस्सा करना शुरू कर देता है। कैनात को कहते हैं कि अच्छा बताओ कि क्या धोखा दिया था, क्या बातें चल रही हैं। जब इस तरह की बहस छिड़ना शुरू हो जाती तो बीच में उस्मान आता है। उस्मान आकर असद का माइंड क्लियर करने की कोशिश करता है, इसे समझाता है कि देखें कि असद आप जो कुछ भी समझ रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कभी भी कैनात के बारे में ऐसा नहीं सोचा, मेरे और कैनात के बीच में कोई भी ऐसा अफेयर नहीं चल रहा। सारा उस्मान तो अपनी तरफ से माइंड क्लियर करता है लेकिन असद ऐसे झूठे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देता है कि उस्मान से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। जब उस्मान से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता तो ये दोनों एक दूसरे का गिरबान पकड़ लेते हैं। जब दोनों एक दूसरे का गिरबान पकड़ते हैं तो वलीद भी आ जाता है। अब हो सकता है कि वलीद पहले आया हुआ हो और इन दोनों को ठंडा करने की कोशिश कर रहा हो। वलीद आता है, उस्मान के ऊपर गुस्सा करता है, उस्मान को एक साइड पे करता है। वलीद उस्मान से नाराज होता है तो ये इसे बातें सुनाएगा और किसी भी तरह से इसे भेज देगा। असद यहाँ पर इनसे नाराज होकर चला जाएगा कि भाई मैं आया था कैनात को लेने के लिए लेकिन आकर यहाँ पर मैंने माहौल कुछ और देखा है, मुझे बहुत नफरत हो चुकी है कैनात के साथ, अब मैं कभी भी कैनात को यहाँ से लेकर नहीं जाऊँगा। ये दोनों यहाँ से जाते हैं। वलीद के चेहरे के ऊपर उदासी आ जाती क्योंकि ये बिजनेस के मामले पे भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहनों के मामले पे भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और जो ख़ास तौर पर बेगम है इसकी, ये भी इसके ऊपर प्रेशर डालकर रखती है। एक ही बंदा है और किसी भी तरीके से इससे जो वो समझो कि जो टेंशनें हैं ये हाल ही नहीं हो रही। जैसे ही दुर शेवार रूम के अंदर जाती है तो इसकी अगली अब चाल देखें कि ये कॉल करती है असद को कॉल करती है, असद को बातें बताना शुरू कर देती है। कहती है कि देखें कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपकी बार आप इसे यहाँ पर छोड़कर गए हैं, आपके सामने सब कुछ सच खुलकर तो आ चुका है कि ये क्या चालें चल रही है, इसकी सोच क्या है, तो अब से खुलकर खेलने की कोशिश करेगी और उस्मान के साथ राब्ता करेगी। आगे आपकी अपनी मर्जी है, आप यहाँ से इसे लेकर जाते तो आपके लिए अच्छा होता। दुर शेवार चाहती है कि भाई कैनात को तलाक ना मिले,
कैनात ये घर छोड़कर असद के पास वापस चली है। तो इसी वजह से असद के साथ इस टॉपिक पे बात करती है। तो असद यहाँ पर जवाब देगा, दुरेशवार को बोलेगा कि चलो ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, कैनात को अपने साथ लेकर जाऊंगा। अब ये बातें दुरेशवार असद को लड़ाई से पहले भी बता सकती है, ये इसे कह सकती है कि भाई आप ऐसा करें कि उसे लेने के लिए आ जाओ, और इसी वजह से असद भी लेने के लिए आया था। अब असद के दिल में इतनी नफरत पैदा हो जाती है, उसने एक बड़ा डिसीजन ले ही लिया है कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा के लिए अब कैनात को तलाक दे दूंगा। दोनों दुरेशवार और असद काल पे बातें कर रहे होते हैं, तो वहां पर एमा जो होती है इसे सारी की सारी बातें सुन लेती है, और जब एमा सुनती है उसके बाद ये माहौल क्रिएट होता है, तो एमा आती है, आकर भाभी के साथ बात भी करती है। भाभी को आकर खुलकर कहती कि भाभी जी, उस्मान भाई को तो आपने यहाँ पर बुलाया होगा। तो दुरेशवार जो कि ये साफ अल्फाज में इनकार कर देगी, इसे बोलेगी भाई आप मेरे पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही हैं, मैं क्यों इसे बुलाऊंगी, या मेरा क्या मकसद है यहाँ पर बुलाने का, क्योंकि दुरेशवार का प्लान है, और दुरेशवार अगर यहाँ पर पकड़ी जाती है तो इसके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। देखिए कि एमा की यहाँ पर कोई इतनी बड़ी वैल्यू नहीं है। हाँ, वलीद इसकी बात सुनेगा, लेकिन दुरेशवार इतना इनके ऊपर प्रेशर डालेगी कि आखिरकार जो एमा होगी इसकी बात झूठी साबित होना शुरू हो जाएगी। वलीद इतना टेंशन में है और वलीद को समझ तक नहीं आती कि वो करे तो करे क्या, और एक लम्हा ऐसा आएगा कि ये कैनात के ऊपर गुस्सा भी करेगा, कैनात को डांटेगा कि यार आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर आप उस्मान को इस घर में बुलाएंगी तो लाजमी तौर पर असद जब देखेगा तो नाराज़ तो होगा। अब आप ऐसा करें कि राब्ता करें असद के साथ, उससे माफ़ी मांगे और मामले को हल करने की कोशिश करें। उदास रहती है बेचारी कैनात भी, इसे भी समझ तक नहीं आती कि क्या किया जाए। असद ऊपर से ऐसी बात कह देता है, असद कॉल करता है कैनात को कहता है कि देखिए कि अगर उस्मान आपके लिए जिगरा रखता है और आपको अपने घर में रखने की वैल्यू रखता है या उसकी अहमियत है, तो मैं आपको तलाक देने के लिए तैयार हूँ, किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं है, मैं आपको तलाक दे सकता हूँ। तो आगे से जो कैनात होगी ये असद को समझाएगी, असद को बोलेगी कि असद प्लीज़ मेरा यकीन करें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, अगर मैं ऐसा कुछ करने वाली होती तो आपको सब कुछ पहले बता देती, मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन असद का माइंड जो है मुकम्मल तौर पर जो एक शक चल रहा था उसके दिमाग के अंदर ये यकीन में तब्दील हो जाता है, और इसी वजह से कैनात को ये धमकी देता है। कैनात को कहता है कि भाई आपको मैं तलाक दे सकता हूँ अगर उस्मान आपके साथ है। अब क्या तलाक हो सकती है? देखें कि तलाक जो कि इतनी आसानी के साथ नहीं होगी। हाँ, वलीद एक दफ़ा सामने आएगा और मामले को हल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वलीद की ज़बान में इतनी मिठास है, वलीद की ज़बान में जो है वो इतनी सच्चाई है कि ये असद के साथ प्यार से बात करेगा, असद को समझाने की कोशिश करेगा और कहेगा कि जो कुछ भी होना था वो हो चुका है, कैनात की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन प्लीज़ आप ऐसा करें कि कैनात को लेकर यहाँ से चले जाएँ। जब वलीद परेशान होगा, दुरेशवार को मौका मिलेगा, दुरेशवार आएगी, आकर बात करेगी वलीद के साथ, वलीद को बोलेगी कि देखिए कि मैं तो आपको यही बातें पहले भी कहती थी कि आप बहनों के ऊपर इतना ज़्यादा यकीन मत करें और जल्दी से कोई डिसीजन लेने की कोशिश करें, अगर बहनें आपकी जहाँ पर रह गई तो बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हो सकता है। तो वलीद जब ये बात सुनेगा तो ये दुरेशवार को बोलेगा कि क्या करना चाहिए, तो आगे से दुरेशवार जो कि ये बोलेगी कि आप ऐसा करें कि एमा की भी शादी करवा दें और जल्दी से कैनात को अपने घर में भेज दें। तो वलीद फिर अपनी बहनों से थोड़ा बहुत बज़न होगा, नफरत करना शुरू कर देगा। एमा कैनात के साथ बात करेगी, कैनात को बोलेगी भाई मैंने अपने कानों के साथ ही सब कुछ सुना है कि दुरेशवार भाभी असद को ये सब कुछ कह रही है और उसने जो वो जानबूझकर उस्मान को बुलाया है, वो ऐसा की गेम खड़ा करना चाहती है। तो कैनात जो कि से एमा को जवाब देगी, इसे बोलेगी कि वो सब कुछ ठीक है, लेकिन हम भाई के सामने अगर ऐसा की बात करते हैं तो भाई हमारी बात के ऊपर यकीन नहीं करेगा और वो बोलेगा कि भाई आप दुरेशवार और मेरे बीच में नफरत डालने की कोशिश करें। वलीद ऐसी बात तो नहीं करेगा, लेकिन देखिए कि वलीद इतना परेशान है कि ये दोनों बहनें वलीद को परेशान नहीं करना चाहती और कैनात जो होगी इतनी दब जाएगी, ये मजबूर हो जाएगी असद के पास जाने के लिए, लेकिन वहां पर ये जाएगी तो उसकी अब वो वाली वैल्यू नहीं होगी। असद पहले भी थोड़ी बहुत नफरत करता था, तो अब जो होगा ये इसके साथ खुलकर नफरत करेगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाली 7 मिनट वो हमेशा के लिए अब कैनात और असद के बीच में तलाक हो जाएगी? अगर तलाक होती तो उसके बाद कैनात के पास ऑप्शन क्या बचेगा और दुरेशवार की असलियत अब वलीद के सामने कैसे खुलेगी? लाजमी फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें। शुक्रिया।